नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। खास खबर में आज हम एक बार फिर से बात करेंगे अनाज की कालाबाजारी को लेकर। जी हाँ, कवि धूमिल ने कहा था कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है और एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है और ना रोटी सेकता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? इस पर हमारे देश की संसद मौन आखिर क्यों है? जी हाँ, इसी पर हम बात करेंगे कि अनाज की कालाबाजारी जो है वो धड़ल्ले से हो रही है। नांगल चौधरी का ये पूरा मामला है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन यहाँ तो अनाज पर अपना नाम लिखा होने के बावजूद अपने हिस्से के अनाज के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। धूप में पसीना बहाना पड़ता है। अपने अनाज को पाने के लिए अधिकारियों के हाथ पैर तक जोड़ने पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गरीबों को अनाज नहीं मिल पाता, और अगर मिल भी पाता है तो उस अनाज में अनाज कम और पत्थर ज्यादा होते हैं। फिल्म के इस सीन के जरिए हरियाणा न्यूज आपको आज के दौर की रियलिटी से रूबरू करवाने की कोशिश कर रहा है। जब गरीबों को दिए जाने वाले कंकड़ वाले अनाज को अमीरों के सामने परोसा जाए तो उनका क्या रिएक्शन होगा। और ये है वो भूरे कंकड़ गेहूं वाले। तेजा साहब, आज आपका ये खाना है और मेम साहब आपको ये खाना चांदी के चमचे से खिलाएंगे। हरियाणा न्यूज आपको लगातार गरीबों को मिलने वाले अनाज में हो रही धांधली की खबर दिखाता आया है, और आज हम बात करेंगे नांगल चौधरी की, जहां गरीबों को दिए जाने वाले अनाज को इंसान तो क्या जानवर भी खाना पसंद नहीं करेंगे। तो जानवर भी नहीं खाते। सरकार ऐसा राशन दे रही है, इसको क्या करे बताओ। गरीब आदमी कभी महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 3-3 महीना का भी नहीं देता ये राशन। ये दास्तां करीब करीब प्रदेश के हर गांव की है। सरकार और ग्रामीणों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए अधिकारियों को एक डोर माना जाता है, लेकिन इस डोर पर भ्रष्टाचार की दीमक लगती जा रही है, जिसका हर्जाना ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ऐसा राशन भेज रही है कि डिपो वाला राशन बेकार दे रहा है, इसमें पत्थर कंकर ये मिले हुए हैं। ऐसे राशन कौन खाएगा? इनको जानवर भी नहीं खाता। और कभी महीने में देता है, कभी 2-2 महीने में देता है। राशन में पूरा देता नहीं है। हरियाणा न्यूज जब गरीबों की हक की आवाज को लेकर डिपो होल्डर के पास पहुंचा, तो जनाब कैमरे से बचते नजर आए, लेकिन ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसडीएम साहब को कर दी है। भारत में साल 1964 में खाद्य एवं आपूर्ति योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि देश में कोई भूखा न सोए और गरीब तबके के लोगों को कम दाम पर अनाज मिल सके। लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार का घुन अनाज की तरह हमारे पूरे सिस्टम को ही खोखला करता जा रहा है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर गरीबों को दिए जाने वाले अनाज की व्यवस्था को प्रशासन कब दुरुस्त करेगा? आखिर कब तक ग्रामीणों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा? कब तक भ्रष्टाचार का घुन सिस्टम को खोखला करता रहेगा? नांगल चौधरी से अभिषेक की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो ये पापी पेट का सवाल है, शायद जिसका जवाब यहाँ ग्रामीण जो है ढूंढ रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो है वो गहरी नींद में सो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आते रहे हैं, और एक बार फिर से नांगल चौधरी से पूरा मामला उजागर हुआ है, जहां पर गरीबों का हक जो है वो छीना जा रहा है, और जो अनाज उन्हें दिया जाता है उसमें भी धांधली की जा रही है। उसमें किस तरीके से पत्थर और मिट्टी मिलाए जाते हैं, वो तस्वीरें हमने आपको साफ इस रिपोर्ट के जरिए दिखाई। अभिषेक हमारे संवाददाता नांगल चौधरी से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जब आपने ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना था कि आखिर कब से इसी तरीके से धांधली हो रही है, कब से इसी तरीके से जो अनाज है इतना गंदा उन्हें मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये काफी लंबे टाइम से ये चल रही है। इसमें मिलावट के साथ साथ कम माप, पूरा राशन ना देना भी शामिल है। ये एक ही गांव की समस्या नहीं है, पूरे नांगल चौधरी की, पूरे जिले की ये समस्या है। इसमें निजामपुर गांव ले लो, तोताहेड़ी ले लो, सिलारपुर ले लो, कारोता ले लो, कोई भी किसी भी गांव को आप उठा के देखेंगे तो इसमें सारे ही नांगल चौधरी में ये समस्या चली जा रही है। जी
अभिषेक, यहाँ पर तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से अनाज में पत्थर और जो मिट्टी है वो मिलाया हुआ है। साथ ही साथ ग्रामीणों का ये भी कहना है कि उन्हें 2-2, 3-3 महीने तक अनाज ही नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, ग्रामीण ये सही कह रहे हैं कि उनको 2-2, 3 महीने तक राशन नहीं दिया जाता। 1-1, 2-2 महीना करके उन 3 महीने का उनको राशन इकट्ठा कह के दिया जाता है। उसमें से 1 महीने का राशन गोलमाल करके खा लिया जाता है राशन डिपो धारक द्वारा। कंप्लेंट, ग्रामीणों ने कंप्लेंट भी करते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ। अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करता। बिल्कुल, चलिए अभिषेक आप बने रहिए हमारे साथ। ग्रामीण हमारे साथ रामपाल जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रामपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी, हरियाणा न्यूज को भी और आपके पूरी टीम को कि हमारे एक छोटे से गांव की इतने बड़े धांधली को आप यहाँ तक हरियाणा में दिखा रहे हो। जी रामपाल जी, जानना चाहूंगी किस तरीके की धांधली चल रही है वहाँ पर और कितने लंबे समय से इसी तरीके से ये धांधली जो है वो हो रही है? देखिए, मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा होने के कारण गांव से ही नहीं, मैं आपको पूरे एरिया की जानकारी दूं। सबसे पहले तो गांव की बता देता हूं मेरे की, कि मेरे गांव के अंदर जिस आदमी को डिपो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दे रखा है, हाँ। वो 6 गांवों में बांटता है। हाँ। 6 गांव की राशन डिस्ट्रीब्यूट करता है। 15 दिन में, महीने में 1 बार आता है, 2 बार आता है, अपना बांट के चला जाए। उसके बाद जो रह गया वो रह गया जी। और कल जो ये घटना ये है, पत्थर, वो गरीब आदमी है, ये सिर्फ राशन मिलने का इंतजार करते हैं। हाँ। वो गंदा मिला तो अच्छा मिला तो, जिसमें से बेचारे अपना धुला करके ना, बहुत से लोगों ने धुला करके खा दिया। 1-2 जो थे उन लोगों ने कहा कि आवाज उठानी चाहिए। हाँ। वो आज हम वहाँ फूड सप्लाई ऑफिस में भी गए थे। हाँ। अधिकारी ने कहा रोड़े मत करो, आपका राशन दे दिया जाएगा। हाँ। और हमारी ये भी अभी जानकारी मिली हमारे को, हाँ। कि 25 मई को हमारा राशन ड्रॉ कर लिया गया है। हाँ। जून महीने का। हाँ। और आज 22 जून हो गई है जी। तो अब तक क्यों नहीं दिया गया है? बिल्कुल, चलिए जानने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए रामपाल जी हमारे साथ। निहाल जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निहाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी। निहाल जी, सवाल यहाँ पर ये है कि कमानिया गांव के जो लोग हैं वो परेशान है, क्योंकि जो उन्हें सरकार की योजना के तहत गरीब परिवार के लोगों को जो अनाज दिया जा रहा है उसमें धांधली हो रही है। उस अनाज में मिट्टी और पत्थर जो है वो मिलाए जाते हैं और लंबे समय से इसी तरीके से जो काम है वो चल रहा है। निहाल जी, सुन रहे हैं आप? निहाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों गरीबों का हक जो है वो मारा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार इसी तरीके से धांधली के जो पूरे मामले हैं वो सामने आते रहे हैं और एक बार फिर से पूरा मामला सामने आया है। के बिश्नोई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। के बिश्नोई जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बिश्नोई जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिश्नोई जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी बिश्नोई जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो बिश्नोई जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो चलिए, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे थे बात करने की फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर से, ताकि हम बात कर सके, जान सके कि आखिर ऐसी धांधली क्यों हो रही है। निहाल सिंह हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। निहाल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। निहाल सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, जो ये गेहूं देते हैं ना, इसमें जी कंकर पत्थर बिल्कुल घटिया से घटिया सामान बेचते हैं जी। हाँ। और गांव वालों ने कहा, मेरे पास शिकायत भी की, तो मैंने वहाँ ऊपर अफसरों से भी बात की। बोले जी अब की बार आ गए ऐसे कर देंगे जी। ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा ये मतलब कि धांधली करते हैं जी। हाँ, तो इस तरीके से परेशानी जो है लगातार बढ़ रही है, इसे दूर करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप, क्या कदम आगे बढ़ा रहे हैं? यही कौन है जी? निहाल सिंह जी। जी हाँ जी, जानना चाहूंगी कि ये समस्या जो है लंबे समय से चल रही है, इसी तरीके से धांधली हो रही है, क्या कदम आगे बढ़ा रहे हैं इसे दूर करने के लिए? इसके लिए जी कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ेगा, या तो हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये वैसे तो राजी तो मान नहीं रहे, काफी बार समझा भी चुके हैं। जो बांटने वाला है ना जी, हाँ। वो
पड़ोस के गांव का है जी, पिप्पा नांगल का है जी। एक दिन आता है और फिर 10 दिन नहीं आता। उसको बार बार कहने पे वो कहता है भैया मैं तो वैसे अडोक पे बांट रहा हूँ, किसी और से बंटवा लो, ये जवाब देता है। अफसरों से मिलते हैं तो अफसर तो भी क्या फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर से आप लोगों ने बात करने की कोशिश की? उनका क्या कुछ कहना रहता है इसे लेकर? फूड सप्लाई इंस्पेक्टर से भी बात करी, बोले जी मैं आऊंगा, मैं बंटवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही जी वो करता रहता है। यानी कि वो मानते नहीं है कि इस तरीके से धांधली चल रही है? नहीं मानते जी, बिल्कुल सरासर धांधली बनते जी। हमारी निगरानी में नहीं बांटते जी, कुछ भी वो नहीं करते हैं। तो इन्होंने तो जी धांधली मचा रखी है। लेकिन तो अब इसे दूर कैसे किया जाए? निहाल सिंह जी, सवाल ये है कि आखिर इसे दूर कैसे किया जाए, क्योंकि ग्रामीण जो है उनकी रोटी छीन रहे हैं ये, और उसके बाद इस तरीके से धांधली हो रही है। अनाज जो मिल रहा है इतना खराब मिल रहा है कि कोई जानवर भी ना खाए, और ये इंसान को खिलाया जा रहा है। इसे दूर कैसे किया जाए? इसको दूर ऐसे किया जाए जी, हम जाएंगे डीसी साहब से मिलेंगे और वहाँ उसके बाद धरना देंगे कि जी हमें बढ़िया राशन मिलना चाहिए। जब वो कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे जी, जो ये अधिकारी हैं ये तो जी भ्रष्ट हैं। लेकिन सरपंच के आप पति हैं, लेकिन आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? सरपंच जो है वो किस तरीके से काम कर रही हैं? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल उन पर भी है, क्योंकि पूरे गांव को आप देखते हैं, अगर गांव में कोई समस्या है तो उसे दूर करने का सरपंच का काम होता है। जी गांव वालों ने तो अभी बताया मेरे को, पहले तो बताया भी नहीं ना कि हमारे साथ ये हो रहा है। चलिए निहाल सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फूड एंड सप्लाई कमिश्नर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बिश्नोई जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी हाँ जी। बिश्नोई जी, हम कमानिया गांव की बात कर रहे हैं, जहां पर इस तरीके से धांधली चल रही है, आखिर क्यों? हेलो बिश्नोई जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, बीच में कट रही है मैडम। आवाज पहुंच रही है, सवाल आपने सुना मेरा? हाँ, आपका सवाल ठीक से सुना नहीं, आवाज कट रही है। सवाल मेरा ये है, कमानिया गांव में धांधली हो रही है अनाज को लेकर। अनाज जो इतना खराब है कि कोई जानवर भी ना पूछे उसे, और वो इंसान को खिलाया जा रहा है, आखिर क्यों? मेरे नोटिस में ये नहीं है, मैं इसको चेक करवाता हूँ, और अगर कोई किसी भी आपकी तरह की कोई धांधली है, किसी भी तरह आपकी नोटिस में ये नहीं है बिश्नोई जी, ये कोई आज का मामला नहीं है, बहुत लंबे समय से ये मामला चलता आ रहा है, बहुत लंबे समय से ग्रामीण जो है वो परेशान है, और आप कह रहे हैं कि आपको कोई इसकी खबर ही नहीं है। कोई मामला मेरे नोटिस में नहीं आया, और आपने मेरे को तो आप चेक करवाता ठीक है, हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आप नहीं बिश्नोई जी, मेरी बात सुनिए, आपके नोटिस में ये बात नहीं है, हमने आपको इसकी जानकारी दी, आगे आप एक्शन लेंगे। आखिर आप इंस्पेक्टर है, वहाँ के आप कमिश्नर हैं, आपका देखना काम बनता है। ग्रामीण परेशान है, जिस अनाज को वो खाते हैं उसमें इस तरीके से मिट्टी और पत्थर जो है वो मिले रहते हैं। क्या यही काम है आपका? क्या आपका नहीं बनता कि अगर ग्रामीण परेशान है, अगर वो शिकायत कर रहे हैं तो उसे देखना चाहिए? आज मीडिया इस बात को उठा रही है तो आप कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा। चेक करते हैं, और अगर कोई मामला नोटिस में आता है तो कार्रवाई भी करते हैं। तो ग्रामीण तो कितनी बार, गांव वालों का कहना है कितनी बार वो शिकायत कर चुके हैं, ग्रामीणों का कहना है कितनी बार वो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। क्यों सुनवाई नहीं होती? आखिर क्यों लापरवाही बढ़ती जाती है? इसका जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है? मेरे साथ ग्रामीण फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, रामपाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक मिनट रोकना चाहूंगी आपको। रामपाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। मैं डीएसपी साहब से ही बात करना चाहता हूँ। हाँ बताएं। डीएसपी साहब, ये पहला मामला है क्या जो आपकी नॉलेज में नहीं आया है? ग्रामीणों को 3 महीने के अंदर में 1 कोटा खा जाते हैं। आपके अधिकारी कहते हैं हमारे पास शिकायत आई है, उसको देखेंगे, स्टाफ नहीं है, फलाना नहीं है। हर 3 महीने में 1 कोटा खा जाता है। मेरे गांव के अंदर 500 क्विंटल गेहूं आता है। अगर 3 महीने में 500 क्विंटल गेहूं का घपला हुआ तो लगाइए सामने कितने क्विंटल गेहूं का घपला हुआ। और ये मेरे गांव से नहीं है, हर गांव की कहानी है। गरीब आदमी है, दबे कुछ उसका है, वो बोल नहीं पाता है। मजदूर आदमी मजदूरी पर चला जाता है। महिलाएं राशन लेके आती हैं, 5 किलो की जगह 4 किलो दे देते हैं। चीनी साल में 3 ही बार देते हैं। ये कौन सा राज है आपका? बताइए जी, जवाब दीजिए। चीनी 3-3 महीने के बाद आती है। जैसे चीनी आती है उसकी इंफॉर्मेशन हम भिजवाते हैं, इंस्पेक्टर से चेक करवाते हैं, और कम से कम 15 के लगभग डिपो मैंने कैंसिल भी किए हैं। आपने कैंसिल किए तो सारे चालू हो रखे हैं। और जो हरियाणा न्यूज के संवाददाता भाई साहब है, वो आज एक रिपोर्ट मेरे पास आए थे बनाने के लिए
कि वो बढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने तो दाल भेजी है 15 किलो दाल 2 महीने की आज, लेकिन किसी भी गांव में नहीं बटी। वो मेरे पास आए थे कि भाई ऐसा आपके गांव से हमारी मदद, मैं बोला क्या हुआ, बोला ऐसे दाल आई है। मैं एक RTI कार्यकर्ता से मैं मिला हूँ शर्मा जी से, उन्होंने बताया है, लेकिन किस गांव में दाल बटी है आपको एफिडेविट चाहिए मैं दे देता हूँ, हरियाणा न्यूज को दे देता हूँ, आपको दे देता हूँ। हेलो, वो शर्मा जी जो आपस में कुछ द्वेष भावना है, मेरे भी नोटिस में आया है ये मामला। द्वेष भावना है तो बगैर बात हमारी कमी क्यों नहीं निकालता है, ये बताइए ना। RTI तो विभाग देता है, वो द्वेष भावना के कारण ही तो RTI लगाता है, लेकिन जो है RTI देता तो विभाग है। बिश्नोई जी जवाब दीजिए। हाँ जी, हाँ, उसके लिए सूचना अगर कोई मांगता है तो हम सूचना भी देने के लिए तैयार हैं और सूचना देते भी हैं, और अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लेते, चेक भी करते हैं, एक्शन भी लेते हैं। मेरी जो रिश्तेदारी है वहाँ भी मैंने हरियाणा न्यूज को बुलाया था, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर होने के कारण उनको बुलाते रहता हूँ, और उसका भी कुछ नहीं हुआ। आज जो मेरे गांव से महिलाओं को मिले राशन है, हमने वहाँ फूड सप्लाई ऑफिस में। बिश्नोई जी जवाब दीजिए। यहाँ पर आप कह रहे थे कि ग्रामीणों में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई धांधली नहीं हो रही है। अब हमने आपको जानकारी दी तो आप एक्शन लेंगे, लेकिन यहाँ पर रामपाल साहब पर कह रहे हैं कि इस तरीके से लंबे समय से ये समस्या जो है वो चल रही है, इसी तरीके से धांधली हो रही है, आपको इसकी जानकारी क्यों नहीं है? उनमें मैंने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करी है, चेक भी करवाता हूँ, और चेक करवाने के बाद कागजी कार्रवाई पूरी भेजते हैं इनके पास। चेक करवाने के बाद ऐसा अनाज मिलता है? मैडम, इनके अधिकारी कागजी कार्रवाई साहब के पास पूरी भेज देते हैं, क्योंकि साहब धूप ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, AC से बाहर नहीं आ सकते हैं। धूप निकलते हैं, AC के बाहर भी निकलते हैं, चेक भी करते हैं। मुझे नहीं लगता। नहीं बिश्नोई जी, ये बताइए ना, आप कह रहे कि आप चेक करते हैं, क्या चेक करने के बावजूद ऐसा अनाज जो है वो गरीबों में बांटा जा रहा है? नहीं, जब अगर आप चेक करते हैं तो क्या ऐसा अनाज उन्हें मिलता? मैं चेक करवा करके कार्रवाई करूंगा इनके खिलाफ। 3 महीने पहले अखबारों में स्टेटमेंट आई थी कि CTM और SDM की निगरानी में सैंपल भरे जाएंगे और बढ़िया राशन पास होकर के ही गरीबों तक पहुंचेगा, लेकिन वो धरे की धरी रहेगी, खाली 2 दिन अखबार में दिवा करके और अपना पीछा छुड़वा दिया। जब उन अधिकारियों की निगरानी में सैंपल पास होंगे तो इसका कोई सैंपल पास नहीं होता। ये मुझे तो ये बता दीजिए, हरियाणा न्यूज से रिक्वेस्ट है कि ये सैंपल किस अधिकारी ने पास किया है, जो ये पत्थर गरीबों को पेमेंट बेचा जा रहा है, मोल पैसे लिए जा रहा है इस राशन के। एक कमेटी है, AFSO है, डिपो होल्डर का नुमाइंदा है, उनकी कमेटी है, और कमेटी की हाजिरी में इसको मैं चेक करवाता हूँ और इसके बारे में कार्रवाई हम करते हैं। कब तक कार्रवाई हो जाएगी और कब तक आप यहाँ पर आश्वासन देते हैं कि आप एक्शन लेंगे अगर ऐसा कोई आरोपी पाया जाता है, और क्या आप वादा करते हैं कि आगे इन गरीब जो लोग हैं जिन्हें अनाज दिया जा रहा है उस अनाज में इस तरीके से धांधली की जा रही है? इमीडिएटली कार्रवाई करेंगे, इमीडिएटली तुरंत चेक कराऊंगा। कब तक एक्शन लिया जाएगा, इसका जवाब दीजिए बिश्नोई जी। एक्शन बताया ना मैंने कि तुरंत होगा, किस साथ होगा, अभी चेक कराता हूँ आज ही। चलिए, तो मान ले कि अब जो गरीबों की जो रोटी उनसे छीनी जा रही है, जिस तरीके से जो अनाज उन्हें बांटा जा रहा है, जिसमें धांधली हो रही है, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, मान ले हम? होगी, बिल्कुल बंद होगी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, और जो इस तरह का काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया ये आश्वासन देने के लिए, लेकिन बिश्नोई जी सवाल मेरा ये है कि आज हमने इस मुद्दे को उठाया तो आप एक्शन लेंगे, पहले आप लोग इसकी खबर क्यों नहीं लेते हैं? पहले भी एक्शन लिया है, और ऐसा नहीं है कि खूब लिया है, खूब एक्शन लिया है, मैंने बताया ना कि। लेकिन एक्शन लेते तो क्या उनमें खौफ नहीं होता? अगर आप एक्शन लेते तो क्या उनमें खौफ नहीं होता? क्या वो इस तरीके से काम करते? क्या गरीबों का इस तरीके का अनाज वो बांटते? हम गरीबों के लिए ही हैं, और गरीबों का ध्यान भी रखेंगे और कार्रवाई भी करेंगे, खूब कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बिश्नोई जी। और यहाँ पर आश्वासन दिया है बिश्नोई जी ने कि एक्शन जो है वो लिया जाएगा। अभिषेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सुना आपने? अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क टूट गया है। रामपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामपाल जी, आवाज पहुंच रही है? जी जी, सुना आपने? यहाँ पर आश्वासन तो मिला है, क्या लगता है काम होगा?
मैडम ऐसे आश्वासन तो हम ग्रामीण आदमी बहुत बार ले चुके हैं जी। हमें विश्वास नहीं है कि आश्वासन। आप ये बताइए ना, 500 क्विंटल गेहूं जो मेरे गांव में आता है और 50 क्विंटल उसमें पत्थर मिला करके बिक्री कर दिया, उसका पैसा हर्जाना कौन, क्या कार्रवाई होगा? ज्यादा से ज्यादा डिपो होल्डर का डिपो कैंसिल कर देंगे और दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। चलिए रामपाल जी जुड़े रहिए आप हमारे साथ। बीजेपी नेता दयाराम जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दयाराम जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी धन्यवाद। दयाराम जी, बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा, धांधली नहीं होने दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें जो है वो क्या कुछ कह रही है? आप भी देख रहे हैं तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर कमानिया गांव में किस तरीके से गरीबों का हक लिया जा रहा है, गरीबों का हक जो है वो छीना जा रहा है, क्योंकि जो अनाज उन्हें दिया जाता है उस अनाज में किस तरीके से पत्थर और मिट्टी जो है वो भरे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? मैं कह रही नई जो ग्रोथ प्रोप हुई उसमें तो ऐसा है नहीं, कोई पुराना कोई होगा उसकी। दरअसल अभी सरकार बने हरियाणा में 6 महीने हुए हैं, फिर भी जो अमल में जो पुराने अधिकारी ऐसे भ्रष्टाचारी हैं उनको इस प्रकार के, आपको पता है मुख्यमंत्री ने वार्निंग दी थी, अभी सुधार हो रहा है। हाँ। कुछ एक के खिलाफ अगर कुछ हुआ है, ऐसी नॉलेज कहीं एक तो डिपो में अगर ऐसा हुआ है हाँ। तो मैं समझता हूँ कहीं हुआ होगा अनजाने में, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत लंबे समय से दयाराम जी ये चल रहा है, यहाँ पर इसी तरीके से धांधली हो रही है, यहाँ पर गरीबों को गंदा अनाज बांटा जा रहा है, लंबे समय से ये चल रहा है। 7 महीने हो चुके हैं बीजेपी की सरकार बने हुए और आप कह रहे हैं कि कोई पुराना अनाज रखा होगा। मैं ये कह रहा हूँ जी, मान लो कोई ऐसा अधिकारी किसी ने करा भी है, नॉलेज में आएगी सदन में, मगर जितना जो शिकायतें आती है निपटारा किया जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। पहले ऐसा नहीं था, फिर भी अगर 20 साल 10 साल से ये ऐसे अधिकारी हैं, इनको सुधार किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए बने रहिए हमारे साथ। अंजू जी फोन लाइन पर जुड़ी है, इनेलो नेता है। अंजू जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार अंजू जी, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से गरीबों का हक मारा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अनाज दिया जा रहा है गरीबों को उसमें मिट्टी और पत्थर भरे हुए हैं। क्या कैसे इस अनाज को खाए ये लोग? क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? ये सारे अधिकारियों की और इनकी करामात, सब लोग मिले हुए हैं, उनकी करामात है। गरीबों का हक तो छीन लिया जाता है और जहाँ उनकी इच्छा मनमर्जी से उनको काम दिया जा रहा है जी। जो भी उनकी होती है कि भाई उसको राशन मिलेगा उसको नहीं। हाँ। ये बीजेपी सरकार है, इतने दिन हो गए इसको बने हुए, लेकिन कोई ढंग से कोई काम नहीं कर रही। पहले तो कांग्रेस में ऐसा शासन हो रहा था, और बीजेपी सरकार को आज 8-9 महीने हो गए, पहले कुछ तो ढंग से प्रयास करे। लेकिन कुछ नहीं किया इन लोगों ने। चलिए बहुत शुक्रिया अंजू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दयाराम जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रामीण लगातार। रामपाल, सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप तो लगाते हुए नजर आते हैं नेता, लेकिन यहाँ पर आश्वासन भी दिया है बीजेपी की तरफ से। जो हमारे साथ दयाराम जी फोन लाइन पर जुड़े थे, उन्होंने कहा एक्शन लिया जाएगा। मैडम आप जिसको भी जोड़ते हो प्लीज मेरी बात करवाइए, नेताओं की पोल मैं खोलूंगा, ये खाली राजनीति करने के लिए। दयाराम जी जुड़े थे, दयाराम जी क्या कह रहे 6 महीने, अभी तो इनकी 6 महीने के बाद बोलेंगे 1 साल हुई, फिर बोलेंगे 5 साल हुई है। जब आज मैंने चार्ज ले लिया जिस अधिकारी से या जिस सरकार से, तो आज से मेरी सरकार है और आज ही मैंने आदेश जारी कर दिया, भ्रष्टाचार नहीं तो नहीं। फिर ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर धांधली पूरी तरीके से हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो गरीबों को अनाज मिलता है उसमें मिट्टी और पत्थर जो है वो मिलाए जाते हैं, जो कि एक जानवर को भी दिया जाए तो वो मुंह फेर लेता है, लेकिन यहाँ पर ये अनाज जो है वो इन गरीब लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें आश्वासन देते हुए नजर आए हैं जो कमिश्नर थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई भी आरोपी पाया जाता है तो यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि जो आश्वासन दिया है सिर्फ ये आश्वासन रहता है या वाकई आगे एक्शन लिया जाता है। तो इसी के साथ खास खबर में बस इतना ही। नमस्कार।